Assalamu alaikum, dear viewers. As all the students are well aware that recently we have finished our term first, and now we are going to start with the unit third. My first unit for class 7th is chapter number 8, that is popular beliefs and religious debates. Today I will give you introduction regarding this unit. So in this we have to start with the 7th century with their religions. What happened in that period, in the medieval period में जो religions थे कौन से popular थे या कैसे आए, जो different religions है वो इंडिया में कैसे आए, कहाँ से आए, that all we will discuss in this chapter. So जो 7th century थी, during the 7th century जो इंडिया था, इंडिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ द गॉड जो थे वो वर्शिप किए जाते थे. यहाँ पे डिफरेंट रिचुअल्स थे. आई कैन से कम्प्लेक्सिटी जो थी रिलीजन्स में वो बहुत ज़्यादा थी. बट मेन चीज़ जो यहाँ पे हमने देखना है कि जो उस टाइम 7th सेंचुरी और मिडीवल पीरियड जो था उसमें जो डोमिनेंट रिलीजन थे इंडिया के, देवर हिंदुज़म एंड इस्लाम. ये स्टूडेंट्स को क्लियर कट करना है कि 7th सेंचुरी जो थी, 7th सेंचुरी में हिंदुज़म और इस्लाम जो थे देवर द डोमिनेंट रिलीजन्स इन इंडिया. इसमें क्या थे, मैंने पहले ही बोल दिया कि वैरायटी ऑफ द गॉड्स जो थे इन डिफरेंट तरीक़ों से जो लोग थे वो गॉड्स को वर्शिप करते थे उस टाइम पे. बट दिमाग में रखना है कि जो मेन थे यहाँ पे रिलीजन वो था हिंदुज़म एंड इस्लाम. अब डिफरेंट सेक्टर्स जो थे, डिफरेंट सेक्शन जो थे हिंदुज़म के, उसमें कौन कौन जो था वो भी ज़्यादा प्रिवलेंट था. दैट वाज शैविज़म एंड वैष्णविज़म. मेन जो थे देवर ओनली टू, हिंदुज़म एंड इस्लाम. बट हिंदुज़म में जो दो मेन सेक्टर्स थे वो थे शैविज़म एंड वैष्णविज़म. ये दो जो थे ये ज़्यादा पॉपुलर थे विद इन द इंडिया. इसके अलावा जो शक्ति था, शक्ति की वर्शिप ज़्यादा की जाती थी. बट उसमें उसके डिफरेंट फॉर्म्स थे. जो शक्ति था, शक्ति के डिफरेंट फॉर्म्स थे. फॉर एग्जांपल मैं दूंगी आपको, काली था, दुर्गा माँ, जो आपने सुना भी होगा, जैसे ये लोग बोलते हैं दुर्गा माँ, काली और जगदम्बा. ये जो थे ये फॉर्म्स ऑफ वर्शिप ये ज़्यादा प्रेवलेंट थे. ठीक है. बट उस टाइम जो बुद्धिज़्म था इंडिया में, बुद्धिज़्म डिक्लाइन हुआ था नॉर्थ में, बट इट वाज मोर पॉपुलर इन द ईस्टर्न इंडिया. बुद्धिज़्म की बात कर रही हूँ मैं. मैंने पहले ही बोल दिया कि हिंदुज़्म और इस्लाम जो थे दे वर पॉपुलर, प्रेवलेंट थे इंडिया में उस टाइम. उसमें फिर जैविज़्म एंड शैविज़्म एंड वैष्णविज़्म जो थे वो दो सेक्टर्स हिंदुज़्म के थे जो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर थे. अब शक्ति था उसमें जिसकी वर्शिप की जाती थी, बट इन द डिफरेंट फॉर्म्स मैंने आपको बोल दी, लाइक काली, दुर्गा माँ और जगदम्बा, ये ज़्यादा पॉपुलर थे. अब हम बात करेंगे कि बुद्धिज़्म कहाँ पे डिक्लाइन हुआ. मैंने बोल दिया कि जो बुद्धिज़्म जो था वो डिक्लाइन हुआ था नॉर्थ में, बट ये पॉपुलर रहा था इन द ईस्टर्न इंडिया. और जो जैनिज़्म था दैट वाज मोर पॉपुलर इन द ट्रेडिंग क्लास. ये आपने पॉइंट्स में याद रखना होगा कि कौन कौन कहाँ पे डिक्लाइन हुआ, कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर था. ठीक है. ट्रेडिंग क्लास में जैनिज़्म जो था वो ज़्यादा पॉपुलर था. अब जो हमारा ये है कि हमारा साउथ इंडिया, उसमें कुछ ग्रुप्स थे. फॉर एग्जांपल अलवार और नयनमार, ये जो थे ये स्प्रेड हुए थे इन द नॉर्थ, इन द साउथ इंडिया, सॉरी. इसमें क्या था मेनली, इसमें लव की बात की जाती थी. लाइक पीस हमने आपस में रखना है, मोहब्बत से पेश आना है, आर डिवोशन टुवर्ड्स ईच अदर, आर सर्विस टू द पर्सनल गॉड. फॉर एग्जांपल जिसको आप वर्शिप करते हैं, जो आपका पर्सनल गॉड है, उसके साथ आपने डिवोटेड रहना है उसके ओर. लेकिन जो नयनमर था वो वर्शिप करते थे शिवा को, बट अलवार जो थे वो विष्णु को वर्शिप करते थे. ठीक है. मैंने दो ग्रुप्स, लाइक साउथ इंडिया में दो ग्रुप्स उस टाइम बन गए थे. एक था अलवार और दूसरा था नयनमार. जो नयनमार था वो वर्शिप करते थे शिवा को, और अलवार जो था वो वर्शिप करते थे विष्णु को. ये दो ग्रुप्स बन गए थे हमारे साउथ इंडिया में, जो उस टाइम दो गॉड्स को वर्शिप करते थे. जैसे मैंने आपको बोल दिया कि नयनमार जो था वो नयनमार ग्रुप जो था वो शिवा को वर्शिप करते थे, और अलवार ग्रुप जो था वो विष्णु को वर्शिप करते थे. ठीक है ना. यहाँ तक आपको समझ आया होगा. अब जो अर्ली 16th सेंचुरी थी उसमें
सिखिज़म बीच में आ गया, एंड दैट वाज फाउंडेड बाय द गुरु नानक। जो इनका गुरु नानक है, जैसे आप लोगों ने कहीं पे सुना होगा, फॉर एग्जांपल सिखिज़म, ये गुरु नानक को बहुत मानते हैं, क्योंकि जो सिखिज़म था वो फाउंड किया गया था बाय द गुरु नानक। बट मेन क्या था यहाँ पे कि डिसएडवांटेज क्या था, जो हिंदू रिलीजन था उसके बहुत सारे लाइक मीनिंगलेस रिचुअल्स थे जिनका कोई अपने लॉजिक नहीं था। कुछ सेरेमनीज ऐसी थी जिनका कोई लॉजिक नहीं था, जिनकी कोई बेस नहीं थी, वो मीनिंगलेस थे। ठीक है, इसीलिए क्या था कि ये बिट रिजिड था। कौन, जो हिंदुज़म था, ये बिट रिजिड था उस टाइम पे भी, क्योंकि इसमें कुछ मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, कुछ मीनिंगलेस सेरेमनीज थी जिनको कोई लॉजिक नहीं था, कोई बेस नहीं थी। और ऐसे मैं आपको बोलूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सती सिस्टम था इनमें, या जौहर सिस्टम था, वो ज़्यादा प्रिवलेंट था किन में, हिंदू में। बट उस टाइम भी मुसलमानों में क्या था कि पर्दा सिस्टम जो था वो प्रिवलेंट था इन द मुस्लिम्स। उस टाइम पे भी पर्दा सिस्टम था, और सती और जवर जो था वो प्रिवलेंट था हिंदुओं में। लेकिन हिंदुओं के जो कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बोला कि इनके कुछ मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, कुछ मीनिंगलेस सेरेमनीज थी, जिनकी वजह से ये कुछ कम्प्लेक्स सिस्टम इसका था, कम्प्लेक्स सिस्टम बना था इसका। ये था लाइक मैंने आपको दी इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द रिलीजन्स, के रिलीजन कैसे आए इंडिया में और कौन कौन पॉपुलर था, कौन कौन ज़्यादा प्रिवलेंट था यहाँ पे। ठीक है, टुमारो वी विल गो विद द भक्ति सिस्टम। ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द रिलीजन्स इन इंडिया।